नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में 8.2 एक्सरसाइज क्लास 10th एनसीईआरटी। इससे पहले हम 8.1 और उसका इंट्रो देख चुके हैं। इससे पहले आपको जरूर वो वीडियो देखनी चाहिए, इससे आपको चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बहुत क्लियरिटी रहेगी। तो 8.2 के क्वेश्चन की जो पहचान होती है दोस्तों, वो होती है 0, 30, 45, 60 और 90। जो मैंने अभी एंगल्स बोले हैं, यानी टेबल वाले एंगल अगर आपको कहीं दिखे तो 8.2 का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन अगर आपको मिल रहा है तो 8.1 का क्वेश्चन है। टेबल के अलावा क्वेश्चन मिले तो 8.3 का क्वेश्चन है, और आइडेंटिटीज पे, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन मिले तो 8.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ बारी बारी से। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। टेबल की हेल्प ले लेंगे आप यहाँ पे। cos 30 होती है वापस से √3/2 प्लस साइन 30 1/2 एंड cos 60 1/2। सॉल्व करते हैं। √3 का √3 से किया 3, 2 2 जा 4, 1 का 1 से किया 1, 2 2 जा 4। अभी एलसीएम बनेगा दोस्तों 4 और ऊपर 3 + 1 मिल करके बनेगा 4/4, मतलब फाइनल आंसर हमारा आएगा 1। ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे आपको एवल्यूएट करके बताना है कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है। तो यही पे फर्स्ट का आंसर हो गया 1। दूसरा शुरू करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होता है। स्क्वायर बोल रहा है कर दो, माइनस साइन 60 भी √3/2 होता है। अभी देखो इन दोनों गौर से देखो, ये माइनस का प्लस का, तो ये तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इनको यहीं पे कैंसिल कर दीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। तो ये आपका आंसर होता है फर्स्ट के सेकंड का। देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। sec 30 होता है, sec 30 क्या होता है 2/√3 होता है दोस्तों, एंड प्लस cosec 30 होगा 2। तो ये तो हमने जनरली टेबल से हेल्प लेकर वैल्यू रख दी। अब टेबल ने हमारी इतनी हेल्प करी कि यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। अब इससे आगे आपको जाना अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो देखिएगा, ऊपर तो 1/√2 है, नीचे में एलसीएम अगर ले लूँ √3, यहाँ पे नीचे 1 लिख सकता हूँ। √3 और 1 का एलसीएम √3 का √3 में डिवाइड 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 का डिवाइड किया √3 को 2 से किया 2√3। ये हमने एलसीएम ले लिया। जो नीचे वाला नंबर होता है ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फ्रैक्शन का रूल है। इसी हिसाब से क्या होगा, √3 का 1 से होगा तो वो √3 बन गया, अपॉन √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का 2 से करेंगे 2√2 प्लस √2 का 2√3 से करेंगे तो 2√6। वापस समझिएगा, मैंने √2 का मल्टीप्लाई किया 2 + 2√3 से, तो √2 का 2 से किया तो 2√2, और √2 का इस वाले नंबर से करूंगा तो 2 तो सेम टू सेम, रूट वाले से मल्टीप्लाई होकर √6 बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हमें ऐसा कई बार लगेगा कि यार यहाँ पे हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन नीचे रूट वाला नंबर आता है तो आपको रेशनलाइज करके उसको एक प्रॉपर फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो 3 है रूट में, अपॉन में 2√2 है प्लस 2√6 है। मैं यहाँ पे रेशनलाइज करने वाला हूँ। 2√2 ये प्लस है तो बीच में लगाओ माइनस, 2√2 माइनस 2√6, यानी नीचे जो नंबर होता है उसी में बीच में अपोजिट साइन करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, इससे नीचे का रूट हट जाता है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं जनरल। √3 का 2√2 से करूँ तो √3 का इससे करूँ तो 2, √3 का √2 से करूँ √6 माइनस है। उसके बाद √3 का इससे करूँ तो 2√6 3 जा 18। यहाँ नीचे हमेशा आपको एक आइडेंटिटी काम करती दिखेगी, a+b और a-b काम करती हुई मिलेगी, a² - b²। तो इस हिसाब से अपन यहाँ देख रहे हैं कि एक a+b है, एक a-b, तो a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2√6 का स्क्वायर। करते हैं सोल्व इसको आगे। ये तो ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो आप, √6, √18 को आप 3√2 लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, 18 का फैक्टर 2 × 3 × 3, जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर और जिसका नहीं बनता उसको अंदर, यानी 18 को आप यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी चाहिए आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद a² करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का करेंगे तो 2 माइनस b², 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6। और चलते हैं आगे, 2√6 माइनस 3√2 अपॉन 4 2 जा 8 और ये 6 4 जा 24। आगे देखते हैं, इसमें 2 से ये कैंसिल मैं कर सकता हूँ, तो √6 माइनस 3√2 और ये -8 अपॉन में रह जाता है। आप इसे आंसर बोल सकते हैं क्योंकि नीचे से हमने रूट हटा दिया, और नीचे से रूट हटाना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो अगर यूँ कह दीजिए कि माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस ऊपर से कॉमन लूँ मैं तो 3√2 तो पॉजिटिव हो जाए और √6 हो जाएगा नेगेटिव, मतलब उल्टे हो जाएंगे, और 8 नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद आपको ये आंसर पीछे आंसर की में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अपन को सेम काम करना है, वैल्यू रखनी है। साइन 30 की 1/2 होती है, tan 45 1 होता है, तो मैं नीचे इसके 1 लिख सकता हूँ। और कोसेक 60 होता है 2/√3। सेम ऐसे नीचे सेक 30 2/√3 होता है, प्लस कोस 60 होता है 1/2, एंड कोट 45 1 होता है, नीचे आप 1 लिख सकते हो। ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जब भी आपको एलसीएम लेना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेते हैं पहले तो 2 1 और √3 एलसीएम आएगा 2√3। 2 का डिवाइड किया √3 का 1 से तो √3, 1 का डिवाइड किया 2√3 का 1 से तो 2√3, √3 का इसमें डिवाइड किया तो 2 का 2 से 4। नीचे भी सेम एलसीएम लेंगे, √3 2 और 1 यानी 2√3 एलसीएम। √3 का डिवाइड किया 2 का 2 से क्या 4, 2 का डिवाइड किया √3 का 1 से क्या √3, और 1 का डिवाइड किया 2√3 का 1 से क्या 2√3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों कैंसिल कर दिया, सेम थे ये। 2√3 और √3 मिलकर के, ये दोनों मिलकर के हो सकते हैं 3√3 एंड -4 सेम। वापस समझना, √3 2 टाइम्स है, √3 1 टाइम, दोनों मिलाकर 3 टाइम्स हो गए, 3√3 हो गए। नीचे भी देखो 2√3 और √3 3√3 लिखे जा सकते हैं, और +4। मैंने जानबूझ के उनको आगे लिखा है ताकि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट समझ में आ जाए। नीचे जब भी आपको रूट मिले तो उसको आंसर मत मान के चलना, 8.2 के क्वेश्चंस में तो खास मत मानना, आप उसको सोल्व करना यानी रेशनलाइज करना। तो नीचे जो भी है उसको हमने वापस से लिखा है और इसके साइन को बदल दिया है, यानी ये प्लस है तो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा है अपना नीचे a+b a-b का फॉर्मेट। तो a+b a-b होता है तो हम क्या करते हैं, a² - b², ये आइडेंटिटी हम काम में लेते हैं। तो a² करते हैं 3√3 का स्क्वायर, b² करते हैं 4 का स्क्वायर, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 का 3√3 से करते हैं, देखो 3 का 3 से हुआ 9, √3 का √3 से होगा 3, यानी 3√3 का 3√3 से होगा तो 9 × 3 यानी 27 बनने वाला है। इसका फिर 4 से करेंगे 12√3, 4 का इससे करेंगे 12√3, -4 का -4 से करेंगे तो प्लस के 16। ये बहुत सिंपल है, यानी थर्ड वाले क्वेश्चन से कम काम करना है यहाँ पे तो बल्कि। तो 9 3 27, 27 और 16 43, एंड 12√3 मिलकर के माइनस के 24√3, इसका स्क्वायर करोगे 27 एंड 4 का स्क्वायर करोगे 16, एंड फाइनल आंसर 43 - 24√3, और अपॉन में अगर इसको सोल्व करते हैं तो बचता है 11। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होता अपना फोर्थ वाला फर्स्ट का। अब देखते हैं फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। 5 cos² 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, टेबल से हेल्प लेकर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। +4 sec 30 होता है 2/√3, स्क्वायर कह रहा तो कर दिए, -tan 45 1 स्क्वायर है तो लिख दीजिएगा, sin 30 1/2 फिर से स्क्वायर, एंड cos 30 √3/2 और इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 × 2 का 4 √3 का 3, एंड 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का 1 2 का 4 प्लस √3 का 3 2 का 4। और सोल्व करते हैं, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 लिख लें इसको, और नीचे अगर एलसीएम लेंगे 4 और 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 बचेगा। और सोचिए आगे, 4 3 और 1 एलसीएम बनेगा ऊपर कितना 12, मैं 4 का डिवाइड करूँ 3 को 5 से करूँ 15, प्लस 3 का डिवाइड करूँ 4 को 16 से 4, माइनस 1 का डिवाइड करूँ 12 1 जा 12, और नीचे तो देखिए 3 1 दोनों मिलकर 4/4, तो ये तो कैंसिल हो गया। मैं 1 बचा, 1 को तो आप लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है आपको। 64 - 12 कर, इसमें से माइनस कर लेते हैं और 3 इसमें ऐड कर देते हैं, यानी 67/12। इसको सोल्व करने से आपको आंसर मिलता है। तो ये था फर्स्ट का फिफ्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपने को वैल्यू काम में लेनी है, टेबल से tan 30 1/√3 होता है, एंड नीचे 1 प्लस वापस से tan 30, तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर हो गया। सोल्व करते हैं आगे, ये 2 1 जा 2/√3 बना, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, और करते हैं सोल्व, 2/√3, 3 1 जा 3 और 1 4/3, नीचे वाले ऊपर, बीच वाले आपस में होते हैं, तो 2 × तो 3 हो गया, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई, 4 और आपस में √3 से मल्टीप्लाई होता है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, और नीचे 2√3। देखो 3 और √3 को आप कैंसिल कर सकते हो, क्या समझना इसको, √3 आपका सेम है, और 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो, तो एक बार कैंसिल, तो आपका आंसर आता है √3/2, यानी जो ऑप्शन √3/2 है वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन में तो किसी में भी √3/2 नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन ए देखिएगा, sin 60 लिखा हो वहाँ पे,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर है। बाकी cos 60 है जो सेकंड वाला ऑप्शन, उसका मतलब 1/2 होता है, तो वो भी अपना नहीं आया। tan 60 √3 वो भी नहीं आया, sin 30 1/2 वो भी नहीं आया, यानी ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 1 माइनस tan 45 1 होता है, स्क्वायर करो। 1 tan 45 1 होता है, फिर से स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे भी। तो 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 क्या बचा 0/2 क्या आएगा 0। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है अपना, इसमें बिल्कुल सीधा ऑप्शन मिल गया डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और थर्ड दोनों। sin 2 = 2 sin इज ट्रू व्हेन, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आपको किस वैल्यू के लिए ट्रू है ये बताना है। तो आप इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, जो वैल्यू आपको ऑप्शंस में दे रखी है उनका भी यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेबल की वैल्यू पता है सबसे, आप चेक करके देख सकते हैं। तो a आप 0 पर चेक करें एक बार। sin 2 यहाँ 0 रखा, 2 sin यहाँ भी 0 रखा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो ये तो 0 हो गया, और ये 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो बना 0 और sin 0 भी 0। तो दोनों LHS RHS ट्रू आ रहे हैं अपने, इक्वल आ रहे हैं अपने, लेकिन किस वैल्यू के लिए इक्वल आए हैं, a = 0। इस हिसाब से अपना ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ये तो थोड़ा डायरेक्ट हो गया, अगर मान लो हम गलती से 30 डिग्री पे चेक कर लेते, तो देखो मैं चेक करके बताता हूँ। sin 2 यहाँ पे 30 लिखा, 2 sin 30 लिखा, ये तो 2 है, sin 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पे देखो sin 2 × 30 किया तो 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 1। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो एक 30 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसने बोला था ये ट्रू किस पे है, ए पे। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ आते हैं यहाँ पे 2 tan 30 tan 30 1/√3, 1 माइनस tan 30 फिर से 1/√3 और स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, 2 × 1 2/√3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3, 3 माइनस 1 क्या, तो 2/3 बनेगा। ये ऊपर ऊपर बीच वाले आपस में, तो 2 × 3 हो गया, और बीच वाले आपस में यानी √3 × 2 रह गया। तो 2 से तो 2 कैंसिल, √3 को भी अभी आप पिछले ही क्वेश्चन में देख के आए हो कि √3 × √3 लिख सकते हैं अपन, और नीचे √3 है ही, √3 से √3 कैंसिल, तो अपना बचा √3। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में किसी में भी √3 नहीं है, लेकिन tan 60 ऑप्शन सी जो है ना, वहाँ पे tan 60 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू √3 होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे tan a + b = √3 दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3 है, और कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ आगे, ये समझते हैं पहले। a + b है ना, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इस साइन का मतलब पता है क्या है, कि ये a + b 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, या मतलब और उससे इक्वल भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल है। और इसका मीनिंग है कि a b से बड़ा होगा, और a और b फाइंड करना है। बेसिकली ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है a और b के रिगार्डिंग। अगर आपको लगे यार बहुत टफ है समझने में, तो आप इसको धीरे धीरे सोल्व करिएगा, आपको धीरे उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में था क्या। तो tan a + b = √3। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन है, साइन शायद साइन और कोस लिखा होगा उसमें, वो एग्जाम्पल में आप जरूर ट्राई करिएगा, 8.2 के जस्ट पहले ही है। और 8.2 के जस्ट पहले 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, 6 और 7, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, जरूर देखिएगा। तो √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ। अब तुम्हारे मन में ख्याल होगा कि मैंने √3 को tan 60 क्यों लिखा, √3 तो tan कोट 30 भी होता है, कोट क्यों नहीं लिखा। दोस्तों इधर मुझे tan मिल रहा है, तो इधर भी मैं tan ही बनाऊंगा, ताकि मैं कंपेयर कर दूं। tan से tan कंपेयर हो गया, तो a + b से कंपेयर हो जाएगा 60, यानी a + b की वैल्यू मेरी कह सकता हूं कि 60 बनने वाली है। ठीक है, ऐसा यहां भी करूंगा, tan a - b = इसको मैं tan 30 लिखूंगा, tan से tan कंपेरिजन में चला गया, तो a - b = बन जाएगा 30। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, यहां भी लिख लेता हूं एक बार, a - b = 30। ठीक है, अब मेरे पास 2 इक्वेशंस है, इनमें एलिमिनेशन लगाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने 3.4 में देखा होगा ना एक्सरसाइज में। तो a+ है तो माइनस, b है तो प्लस कर दो, और 30 प्लस का है तो माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल, b और b 2 b हो गए प्लस के, 60 - 30 किया तो 30, तो b = 30, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड कर दो 15, किसकी वैल्यू आई, b की। पुट b = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो a है, a रहने दो, b की वैल्यू यहाँ 15 रख दी अपन ने, और = 60, 15 उधर जाता है तो 60 - 15 करेगा, और a = बचेगा 45। अब मेरे पास a = 45 है और b = 15 है। अब मैं वो समझा देता हूँ, इन दोनों को आप प्लस करो, कितना है 60, तो a + b इसने कहा था
कि 0 से बड़ा है तो अपना 60 बड़ा, और 90 से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी, तो छोटा हो रहा है, ये बात सही है। और यहाँ ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए तो 45 है और बी 15 है, तो बिल्कुल बड़ा है। तो वो स्टेटमेंट आपको बेसिकली ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 4। आपको ट्रू फॉल्स बताना है और अपना रीजन भी देना है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा बोला और देखने में लगता है ट्रू है कि लोग सोचेंगे यार साइन है, एक बार ए से मल्टीप्लाई करो, एक बार बी से करो, तो साइन ए प्लस साइन बी लिख दो। लेकिन पहली बात तो ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। दूसरी बात, आपको अगर 11th क्लास में कभी मैथमेटिक्स होगी तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अपन अपनी 10th क्लास के हिसाब से कैसे करें, तो आपको एक तरीका बताता हूँ। टेबल को फॉलो करिएगा। टेबल में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा ना, वो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, हर एक वैल्यू के लिए। अगर किसी एक वैल्यू के लिए भी फॉल्स हो गया ना, तो फिर फॉल्स ही माना जाएगा। मान लो मैंने ए ले लिया 60 एंड बी ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, तुम भी सोच रहे होगे कि यही क्यों लिया है, हमने जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली जिनसे अपन वैल्यू निकालना पॉसिबल हमारा। ए 60 रखा, बी 30 रखा, यहाँ पे साइन 60 एंड साइन 30, तो यहाँ पे दोनों मिलकर 90 बन गए। साइन 90 इक्वल टू साइन 60 तो है √3/2 एंड ये 1/2, ये मिलेगा 1, और यहाँ पे एलसीएम 2 ले लोगे तो √3 + 1, ये दोनों नोट इक्वल है दोस्तों। सो इट इज फॉल्स। अब एक और बात समझिएगा, मेरा इन दोनों वैल्यू के लिए फॉल्स आया, अगर इनके अलावा सभी वैल्यू के लिए ट्रू आ जाए, मतलब कुछ भी रखो आप सब में ट्रू आ जाए, तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा। ट्रू होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए, किसी भी एक वैल्यू के लिए भी आपको फॉल्स नहीं मिलना चाहिए, तो ये फॉल्स ही है। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल ध्यान रखनी है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिएगा, साइन की वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, इस पे होती है 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ पे 1, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, 0 से 1 की तरफ बढ़ता चला गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा, थीटा बढ़ा, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ी, तो ये बात है क्या, ट्रू। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यहाँ भी देखिए कोस थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90, यहाँ तो होता है 1, यहाँ √3/2, उसी का उल्टा यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। यहाँ कह रहा है कि कोस थीटा भी इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ा ना, वैसे वैसे कोस की वैल्यू कम होती चली गई, यानी 1 से लेकर के 0 की तरफ चली गई, तो ये क्या है भैया, फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। आप मुझे बताओ, ये साइन की टेबल रही है कोस की, केवल ये ही वैल्यू बराबर होती है, यानी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल तो होते हैं, लेकिन किस वैल्यू पे होते हैं, 45 पे। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा ओनली एट थीटा इक्वल टू 45, केवल 45 पे होते हैं। लेकिन ये तो क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, 0 पे नहीं होते, 30 पे नहीं होते, और बाकियों पे हो ही नहीं रहे किसी पे। सो ये भी क्या है भैया, फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। आपको ध्यान होगा, टेबल में कोट ए के लिए 0 डिग्री पे वैल्यू आपकी क्या है, नॉट डिफाइन है। कोट ए नॉट डिफाइंड, या आप ये कह सकते हो सीधा ट्रू है, टेबल के हिसाब से लिख सकते हो कि कोट 0 की वैल्यू आपकी होती है अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड भी लिख सकते हो या नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। तो ये बात है ट्रू। तो यहाँ पे पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है और फिफ्थ है ट्रू। तो दोस्तों ये होती है अपनी 8.2 एक्सरसाइज, हमने एक ही लेक्चर में की है, 5 लेक्चर में। अगले लेक्चर नंबर 6 में हम 8.3 एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में करेंगे।